परिवर्तन न्यूज चैनल, आपका स्वर आपका पसंद। नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में नए अपडेट के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जानना जितना आसान है, उसको समझना उतना मुश्किल भी। संघ के काम के बारे में जो दिखाया जाता है, जो बताया जाता है, वो संघ का काम नहीं है, बल्कि संघ में स्वयंसेवकों का काम है। संघ का काम तो सिर्फ शाखा चलाना नहीं है, बल्कि शाखाओं में देश के प्रति व्यक्तियों का निर्माण होता है और यह सुनिश्चित करना कि ऐसा ही माहौल पूरे देश में निर्मित हो, बस संघ का इतना छोटा सा काम है। इसी विचारधाराओं को लेकर 126वें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्मजयंती के उपलक्ष्य में कोलकाता शहीद मीनार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छठे सरसंचालक डॉक्टर मोहन राव मधुकर राव भागवत जी ने प्रवासी कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को स्मरण के साथ लह प्रणाम करते हुए श्रद्धांजलि देते हुए अपने वक्तव्यों को स्वयंसेवकों के पास रखे। निस्वार्थ सेवा देना देश के प्रति नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों पर स्वयंसेवकों के रास्ते हैं। नेताजी के साथ स्वामी विवेकानंद, गुरु गोविंद सिंह जी को उनके देश के प्रति त्याग एवं देश प्रेम को लेकर स्मरण किए। संघ उसी चिंतन पर चलता है जिस पर स्वतंत्रता के पूर्व अपने देश के उत्थान के लिए कार्य करने वाले सभी लोग का उनके अनुभव से जो निष्कर्ष था, उस निष्कर्ष को पूरा करने का काम संघ ने उठाया। उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए स्वयंसेवकों का काम है। उन सभी महापुरुषों का चिंतन था, हमें देश का भाग्य परिवर्तन करने के लिए अपनी बुराइयां छोड़कर अपनी अस्मिता के लिए एक साथ मिलकर जीना मरना चाहिए। आरएसएस का उद्देश्य साफ है, संघ का कोई अलग से अपना विचार नहीं है, अपने देश के सभी लोगों का मिलकर जो चिंतन बना है, संघ उसी चिंतन पर चलता है। राष्ट्र को पूरे विश्व में पहचान दिलाना है। संघ उनको लोगों को संगठित करके उनके अच्छे जीवन को खड़ा कर रहा है। संघ की पद्धति, संघ का लक्ष्य, उद्देश्य बताए थे। नेताजी का जीवन वैभवशाली भारत के निर्माण के लिए तपस्या व समर्पण का आदर्श उदाहरण है, डॉक्टर मोहन राव मधुकर राव भागवत जी ने कहा है। नेताजी के ऊपर लिखे पुस्तक की जिक्र करते हुए उन्हीं के सपनों के भारत के निर्माण के लिए व्यक्ति निर्माण का काम कर रहे हैं। अनुशासन में हजारों की संख्या में बच्चे, युवा, वृद्ध अधिकारी कार्यक्रम में शामिल थे। योगासन, जय घोष, लाठी, आत्मरक्षा कला प्रस्तुत किए। नेताजी ने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया। उनका हर कार्य पूर्ण समर्पण के साथ देश को समर्पित था और इसी तरह के मानव निर्माण के जरिए वैभवशाली भारत गढ़ने के लक्ष्य के साथ हमें काम करना होगा। कार्यक्रम में शामिल स्वयंसेवक, सांसद, विधायक थे। भारते संस्कृते नारी माता नारायणी सदा। ভারতবর্ষের সংস্কৃতিতে নারী জাতি সদা সর্বদা মাতা নারায়ণী স্বরূপা। अजय दादा मंचर सामने आसे, अशोक अग्रवाल, সংঘ প্রধান সংঘ চালক মোহন ভাগবত সুভাষ চন্দ্র বসুর 126তম জন্ম
সামিল হতে শহীদ মিনার ময়দানে সেই এক্সক্লুসিভ রিপাবলিক বাংলার পর্দায় মোহন ভাগবত বাড়ি থেকে নেমে মঞ্চের পথে 9টা বাজতে আরে এত নড়লে কি করে হয়? ভাই হ্যাঁ ও আবার কি ফরম্যাট চেঞ্জ করেছিস? ফরম্যাট চেঞ্জ করেছিস? वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहं महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे अतत्वे सखाय प्रभो शक्तिमन् हिंदु राष्ट्रांग भूता इमे सादरत्वा नमामो वयम् करने वाला, उसको उन्नत करने वाला, सृष्टि के पर्यावरण के साथ उसको चलाने वाला, मानव की उन्नति के साथ साथ संपूर्ण सृष्टि की उन्नति साधने वाला, इसके लिए आवश्यक संयम, इसके लिए आवश्यक व्यवहार का संतुलन दुनिया को सिखाने वाला जीवन, वो धर्म दुनिया को देने वाला भारत, वो धर्म नित्य आवश्यक रहता है। आज की स्थिति में तो हम देखते हैं प्रकाशन हुआ है, उस पुस्तक में नेताजी ने जो कहा वो पढ़ के मुझे लगा कि यही तो रास्ता हमारे लिए है, यही तो दिशा हमारी बताई गई है। भारतवर्ष में विद्यमान है, अतः भारत की समस्याओं के समाधान का अर्थ ही है संसार की समस्या का निदान। संघ मनुष्य निर्माण का काम है, व्यक्ति निर्माण का काम है। बहुत से लोग कहते हैं आप और काम क्यों नहीं करते, क्या है हाथ ऊपर हाथ नीचे, इससे क्या होने वाला है, रोज शाखा में जाते और कुछ करते। अरे भाई यही तो सुभाष बाबू ने बताया, बनानी पड़ती है। मनुष्यता बुद्धि से सबको समझ में आती है, जैसा चाहिए वैसा वर्तन करना, इसकी आदत लगानी पड़ती है। और सामूहिक समता करो एवं माता भगिनी प्रारंभ करूं उसके पहले एक संशोधन में बताया गया कि डॉक्टर साहब की उंगली पकड़कर मैं संघ में आया, ऐसा नहीं है। उनके जाने के 10 साल बाद मेरा जन्म हुआ है, मैंने उनको देखा भी नहीं। और व्रतस्थ होने के कारण ऐसा उनको कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करना, हमको अपने जीवन को शुद्ध मानवतापूर्ण जीवन बनाना है, तो ऐसा शुद्ध मानवतापूर्ण जीवन जिन्होंने जिया उनका स्मरण करना, दुनिया में एक स्थान दिलाना है। तो ऐसा स्थान दिलाने के लिए जिन्होंने अपने जीवन का समर्पण किया उनका स्मरण करना। स्मरण में तीनों का स्मरण एक ही व्यक्ति के स्मरण में हो जाता है। अंगभूत गुणवत्ता जो थी और उनको जो शिक्षक मिले थे, उनके चलते समाज के प्रति संवेदना और स्व के अभिमान के संस्कार उनको मिले। और लोगों ने बताया है कि दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए साधना हम करते, और केवल हम करते नहीं, हमको इसको सबसे करवाना है निस्वार्थ बुद्धि से। आगे परम वैभव संपन्नता के लिए काम कर रहे हैं। भारतवर्ष का विश्व में जो अवदान अपेक्षित है, जिसके बारे में जो अमृत वचन आपने सुना, उसमें स्पष्ट उल्लेख है, सुभाष बाबू ने ही कहा है। वो अवदान भारत विश्व में दे सके ऐसा उसको बनाना,
स्वातंत्र्य देकर भी समता लाना, उसके लिए आवश्यक बंधुभाव को पैदा करना, ये करने वाला भारत वो है वैभव संपन्न भारत है। ऐसे गंतव्य है। समष्टिगत साधना को भूलकर व्यक्तित्व विकास में अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग किया है, पर व्यक्तित्व की सार्थकता नहीं है। इस बात को आज सबको हृदय हंसते हंसते बलि चढ़ गए सुभाष बाबू जैसे लोग। अभी मरने का समय नहीं, लेकिन देश के लिए कण कण तिल तिल प्रतिक्षण जीना पड़ेगा। इसलिए काम पूरा नहीं हुआ, स्वाधीनता आ गई। अब राज्य करने वाला अंग्रेज नहीं है, अब हम ही लोग राज्य कर रहे हैं अपने प्रतिनिधियों के द्वारा। भारत का अपना रूप जो सारी दुनिया के लिए एक मानक बन सके, सुख शांति को प्राप्त करने का नया रास्ता दे सके, ऐसे भारत को गढ़ना है। तो प्रतिक्षण उसी समर्पण भाव से, उसी देशभक्ति के भाव से, उसी अनुशासन को जीवन में धारण करते हुए और उसी प्रकार सबको जोड़ते हुए हम सबको आगे बढ़ना है। ताकि जो लक्षण अपनी परंपरा में बताए, पात्र त्यागी, सत्पात्र व्यक्ति की पहचान कर उसके लिए छोड़ने वाला, गुणे रागी, गुणों की पहचान करने वाला, गुणों पर प्रेम करने वाला, भागी परिजनैः सह, तपस्या के लिए कठोर परिश्रम और कष्ट सहन करने का आदर्श उनका जीवन है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि भारत को ऐसे तरुणों की आवश्यकता है जो, लाहौर का भाषण है उनका, वहां बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जैसे तरुणों की जरूरत है। वंश हो गया, फिर भी वो लड़ते रहे और इसके बदले में जिनके लिए वो लड़ते थे उन्होंने उनको क्या दिया? उपेक्षा दी, उपहास दिया। उन्होंने कभी भी जिस देश के लिए काम करते थे उस देश के समाज में उनका विरोध करने वाले भी थे, नहीं कर सकते थे, शक्ति थी, समर्थन था, नहीं किया। छोटा कार्यक्रम या बड़ा कार्यक्रम करते हैं, बाहर समाज को बुला हुआ, वहां भी उपस्थित रहा, तो हम पहले से करते चले आ रहे और उसका एक गंतव्य होता। गंतव्य की ओर जाने का रास्ता देश काल परिस्थिति अनुसार अलग अलग करना पड़ता है, परंतु गंतव्य कभी नहीं बदलता। कानून में बैठने वाला आंदोलन किया, सत्याग्रह किए, आंदोलन बनाए, लेकिन गंतव्य तो सबका एक था। और इसलिए उस गंतव्य को पक्का रखना, तो उस गंतव्य के बारे में नेताजी की दृष्टि क्या थी? ये आसान मिलता है, कभी बहुत कठिन मिलता है। अंधा